प्रार्थना की है सुबह, वे हाथ उठाएं जिन्होंने प्रार्थना की है। अच्छा, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। हमें परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना है। अगर हमारी प्रार्थना परमात्मा के साथ नहीं जुड़ी तो ये सब लोकाचार हो गया। तो सुनेंगे, शुरू करें। पुस्तक निकालो, शुरू करें। तुम अपने से भिन्न अन्य किसी कल्पित को अपना दृष्टा मान दुखी भयभीत हो रहे हो। क्यों तुम दुखी हो रहे हो? अपना स्वरूप दृष्टा है, उसे भूलकर मेरे अलावा कोई मेरा दृष्टा है और मैं उसे एक दिन प्राप्त करूंगा, कर लूंगी, ऐसा मानकर क्यों दुखी हो रहे हो? तुम स्वयं ही दृष्टा हो, तुम्हारा कोई अन्य दृष्टा नहीं। यही तुम्हारे बंधन का कारण है। ये जो विचार है कौन सा, कि मेरे अलावा कोई है दृष्टा और वो मेरे को बंधन से मुक्त करेगा, लेकिन यही बंधन का कारण है कि अपने को दृष्टा न जानकर किसी अन्य को दृष्टा माना। आत्मा अनात्मा, दृश्य अदृश्य, जड़ चेतन, ऐसा भी चिंतन ना करो, केवल चैतन्य रूप ही रहो। तो अब मन में से द्वैत भाव को खत्म करना है। ये दृश्य और मैं दृष्टा, ये जड़ और मैं चेतन, ये अनात्मा मैं आत्मा, ये शव और मैं शिव, ये पर प्रकाश और मैं स्वयं प्रकाश। ये भाव भी अब नहीं करो। ये तो बच्चों वाला भाव है, शुरू वाला, बिगनर्स के लिए, जो कबूतर का आम का ये जैसे पढ़ाई हो रही थी, ऐसे ये अब तो तुम ही एक चैतन्य हो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा चैतन्य नहीं। ये भाव, अद्वैत भाव अंदर जागृत करना है। जब यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं तो क्यों कल्पना का भूत बना उससे स्वयं डर रहे हो? तो तुम जब दूसरा कोई है नहीं, द्वैत कोई है नहीं, तो तुम क्यों ये कल्पना का भूत बनाकर और दुखी हो रहे हो? केवल आत्म स्वरूप में दृढ़ रहो। क्या करना है? केवल बोलो। इसलिए 1 घंटा सुबह, 1 घंटा आपको रात्रि में निकालना ही है, केवल इसीलिए ताकि ये तुम्हारा आत्मभाव और अधिक दृढ़ मजबूत हो सके। मैं ओ हूँ के बीच जो कल्पित उपाधियां आरोपित कर रखी है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं गुजराती हूँ, इन सभी नाम रूप बुर्खाओं में मैं ढक गया हूँ। तो ये सब उपाधियों में हम फंस गए हैं। अब हमको इन सब उपाधियों से, झंझटों से निकलना। मैं कुछ भी नहीं, मैं केवल एक चैतन्य आत्मा हूँ, न ये हूँ न वो हूँ। ये मन से हटा लो भाव, बच्चे पट्टी हटा लो। चलो, मैं जीव हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव हूँ, इन उपाधियों को भी कल्पित जान हटा दे। इन आवरणों से शिव स्वरूप आत्मा ढक सा गया है।
यह मेरा है, यह भाव ही बंधन का कारण है, और यह मेरा नहीं है, यह भाव ही तत्काल समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाता है। अविचार से बंधन है एवं विचार से मुक्ति है। अतः मुक्ति हेतु साधनों का त्याग करें। तो मुक्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद कहता है यत् यत् साध्यम तत् तत् अनित्यम। साधन करके तुम जो कुछ भी प्राप्त करोगे, इहलोक का कि परलोक का, सब नाशवान होगा। इसलिए मुक्ति के लिए, परमात्मा के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता, बस ये मनोभाव दृढ़ करना है कि मैं चैतन्य दृष्टा आत्मा हूँ। बस ये भाव को तुम्हें दृढ़ करना है। मुक्ति हेतु साधनों का त्याग करें, आत्म विचार को दृढ़ करें। मुक्ति किसी ध्यान, समाधि, तप का फल नहीं है। वो साधन साध्य अनित्य वस्तु नहीं, वो नित्य आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का मुक्ति और आनंद ये स्वभाव है। यह प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। प्राप्त करोगे वो फिर नष्ट हो जाएगी। तो जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है, और बर्फ का स्वभाव क्या है, और चीनी का स्वभाव क्या है, और नीम का स्वभाव क्या है, और आत्मा का स्वभाव क्या है, नित्य मुक्त सच्चित आनंद। ये उसका गुण है। जैसे अग्नि का स्वभाव है, कभी उससे अलग नहीं रहती है। बर्फ का स्वभाव है, वो उससे कभी अलग नहीं रहता है। चीनी का स्वभाव है, उससे अलग कभी नहीं रहता है। आत्मा का भी स्वभाव है। कौन सा? अहम ब्रह्मास्मि, या साक्षी आत्मा, दृष्टा आत्मा, चेतन आत्मा, ये स्वभाव है। मुक्ति के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। ये कैसा स्वभाव है? अग्नि की उष्णता की तरह नित्य है। साधन से नहीं, अग्नि साधन से गर्म नहीं होगी। बर्फ साधन करके ठंडा नहीं होगा। चीनी साधन करके मधुर नहीं होगी। आत्मा साधन करके मुक्त बोलो नहीं। क्योंकि बर्फ सदा ही शीतल है, चीनी सदा ही मधुर है। इसी तरह अग्नि सदा ही उष्ण है और आत्मा सदा ही मुक्त है। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वो मेरे ही साक्षात स्वरूप परम धाम को प्राप्त हो जाता है। कौन परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा? जो अंत समय में प्राण का त्याग करते हैं, प्राण का सभी त्याग करते हैं, उस समय केवल परमात्मा का, केवल साक्षी का, केवल आत्मा का ही चिंतन करके छोड़ेंगे, वो मुझे प्राप्त होते हैं। क्योंकि का अंत मति सो गति, जिसको मरते समय जो विचार आएगा वो उसी को प्राप्त होगा। फिर उसे कभी शरीर धारण करना नहीं पड़ता, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उसको फिर पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। अज्ञानी को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर तो देह भाव है, कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है, नाम जाति का। तो अज्ञानी को जैसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, आत्मनिष्ठ को मनुष्य और धारण करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मनुष्य जीवन और मिलेगा नहीं, कोई भी जीवन नहीं मिलेगा। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। हे आत्मन, तू मेरी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह निर्भयता से संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ये जो ज्ञान नौका भगवान कृष्ण ने
तैयार की है कि दुनिया में कितने भी बड़े पापी हों, लेकिन मेरी इस ज्ञान नौका पर आकर बैठ जाएंगे तो निस्संदेह वो भव सागर से पार हो जाएंगे। उनको फिर चिंता नहीं कि अब मैं मुक्ति के लिए साधन क्या करूं, कोई साधन की जरूरत नहीं, बस भगवान कृष्ण के ज्ञान नौका पर बैठ गए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा जैसे ध्वंसो समितो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। अग्नि के भंडार में जैसे कोई आग लगा, ये काठ के भंडार में अग्नि लगा दे तो सब काठ जल के भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार इस ज्ञान अग्नि के द्वारा जीव के जन्म जन्म के जो पाप हैं वो भी भस्म हो जाएंगे। पहले जो चिंता थी कि भव सागर से कैसे पार होऊंगा, लेकिन अब क्या है, भव सागर अब सूख गयो है। फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर ही सूख गया, यानी यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो कौन बंधन में डालेगा और किसको भव सागर से पार होना है। ये तो तब तक है जब तक सद्गुरु नहीं मिला है, तब तक संसार सत्य लगता है और अब कैसे इससे मैं मुक्त होऊंगा चिंता है। लेकिन जब सद्गुरु मिल गया तो लगा कि एक ब्रह्म के अलावा यहाँ दूसरा कुछ भी नहीं, तो भव सागर ही सूख गया है। जो भी अनन्य भाव से एकमात्र मेरा भक्त होकर मुझको ही भजता है, उसे साधु ही जानना चाहिए। पहले चाहे वो चोर रहा हो, डाकू रहा हो, हत्यारा रहा हो, पापी कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर उसने अपना पूरे कुकर्म का त्याग कर दिया, मांस मछली खाना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया, तो विचार करना छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया और एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन में जीवन समर्पित कर दिया, अब उसको साधु करके ही जानना, अब उसको कसाई मत जानना, अब उसको हत्यारा मत जानना, अब उसको पापी चोर मत जानना, क्योंकि पहले था अज्ञान काल में ये सब कर्म हो रहे थे, पर अब उसको सच्चा कोई सद्गुरु मिल गया और उसकी मनोदशा को उलट दिया। उलट गई मोरी नैन पुतरिया, जो दृश्य को सत्य मान रहा था अब दृष्टा की तरफ झुक गया। अतः तू संपूर्ण बाह्य धर्मों का त्याग कर एकमात्र मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। तू शोक मत कर, भले दुनिया के सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला तू क्यों ना हो, चिंता न कर, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अतः हे आत्मन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। और किसी की जब शरण में नहीं जाना, न हनुमान की, न गणेश की, न दुर्गा की, न काली की, न किसी और की, बस केवल आत्मा की ही शरण को ग्रहण कर, उन्हीं का चिंतन कर, उन्हीं का ध्यान कर, उन्हीं का पूजन कर, उन्हीं को ही नैवेद्य कर, किंतु जो आत्मदेव है उनकी ही शरण बस ले। अतः हे आत्मन, तू जो भी कर्म करता है, जो भोजन करता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। तो मैं ही तो सब अन्नों को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न हैं, चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला और पीने वाला। ये 4 प्रकार के अन्न भगवान के हम समर्पित करते हैं। और भगवान को कौन सा अन्न पसंद है वो भगवान ने नाम भी बता दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये सब जो पत्र पुष्प फल जल रस अन्न जो भी श्रद्धा से प्रेम से मुझे देंगे, मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग दाल भात रोटी सब्जी नहीं बोला,
पत्र, पुष्प, फल, अन्न, जल और ये रस वगैरह ये मैं प्रेम से ग्रहण करता हूँ। ये भगवान को अर्पित करना है। ये भगवान को मंदिर में जाके अर्पित नहीं करना है, इसी मंदिर में हमको अर्पित करना है। क्या सोच के अर्पित करना है कि हे भगवान, तेरी वस्तु में तुझे ही अर्पित करता हूँ या करती हूँ। मेरा इसमें कुछ भी ऐश्वर्य तेरी ही दी हुई वस्तु तूने ही दी है और मैं तुझे अर्पित करता हूँ। ऐसा विचार करके ये जो हमारे 5 प्राण है, इन 5 प्राणों को उच्चारण करते हुए कि मैं प्राणाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ओम उदाराय नमः, ओम समानाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम प्राणाय नमः, ऐसे 5 प्राणों को याद करके और भोजन ग्रहण करो। तुम्हारे शरीर के सब रोग मिट जाएंगे। कोई भी रोग होगा क्योंकि तुमने डायरेक्ट सीधा भगवान को अर्पित किया है, तो फिर भगवान उसको ग्रहण करेंगे अंदर, तो फिर भगवान ग्रहण करेंगे तो रोग बीमारी नहीं रहेगा। किंतु अज्ञानी मनुष्य अपनी विभिन्न कामनाओं को लेकर नाना देवी देवताओं की पूजन करके नाशवान फल को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त जैसे भी भजे मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोनों बातें बता दी भगवान ने कि मेरे भक्त तो जैसे भी भजे वो मुझको ही प्राप्त होंगे, लेकिन जो मुझे नहीं भजते हैं और अपनी नाना कामनाओं को लेकर पुत्र की, नौकरी की, बीमारी के नाना कामना लेकर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वो देवता भी नाशवान है और उनसे जो तुम फल चाहते हो वो फल भी नाशवान है और वो बंधन को ही प्राप्त होते। पर मेरे भक्त जैसे मुझे भजेंगे वो मुझे ही प्राप्त होते। तो सब देवताओं का, कल्पित देवी देवताओं का त्याग करके और आत्मदेव का भजन करो। मैं ही आनंद स्वरूप सबकी आत्मा हूँ और यह संसार जिसके लिए साधन कर तो जीवन व्यतीत कर रहा है वो अनित्य और दुर्रूप ही है। क्या कहा भगवान ने? ये सारा संसार रात दिन जिसको पाने में लगा है ये अनित्य और दुखरूप है। अनित्यम असुखम लोकम इमं भजस्सु माम, केवल मेरा चिंतन कर। और जिसके लिए तुम ये देव दुर्लभ जीवन को नष्ट कर रहे हो, कौन? हर गाड़ी हो, मेरा मकान हो, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा नौकरी हो, मेरी खेती हो, मेरा कहीं नाती हो, मेरा भाई, इनके लिए क्यों नष्ट करते हो? तो ये सब नाशवान बंधन रूप है। इसलिए इनमें ममता छोड़कर अपने आत्मा में ममता करो। अतः तू अपने को देह संगत से भिन्न असंग दृष्टा साक्षी आत्म स्वरूप जान। किससे अपने को अलग करना है? ये देह संघात। देह संघात में क्या क्या चीजें जुड़ गई है? एक तो हमारा ये शरीर 5 महाभूतों का, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 भूत से तू अलग है। 5 भूतों का बना ये शरीर पंचभूतों का, ये भी तू नहीं अलग है। इसमें 25 और क्रियाएं हैं, वो भी तू नहीं है। फिर यह प्राण भी तू नहीं है। 5 प्राण के अलावा फिर 5 कर्मेंद्रिय भी तू नहीं है और इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी तू नहीं है। और ये अंतःकरण में जो अनंत वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये सारा प्रपंच इसका त्याग कर दे तो इस देह संघात से केवल अलग साक्षी आत्मा है। ये देह संघात नहीं है। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए ध्यानी के लिए
मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो अब ये जो तुम्हें साधना बताई है प्रतिदिन 1-1 घंटा सुबह शाम, ये सीधा तुम्हारे और भगवान के साथ एकत्व स्थापित करने वाली है। अभी तक हमें परमात्मा से अलग रहकर ही प्रार्थना, भजन, कीर्तन, पाठ कर रहे थे। अब हम भगवान के साथ एक होकर चिंतन करेंगे। उससे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। किसको? जो परमात्मा के साथ एकत्व भाव रखकर भजन करता है, उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो सब में एक परमात्मा देखने लग गया। परमात्मा भी सब में है और वो ज्ञानी भी अपने को सब में देखता है, किसी से ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार नहीं करता। उसके प्राण शुक्ल पक्ष में ही देह से निकलते हैं। वो परम सिद्धि को प्राप्त होकर, वो भाग्यवान पुरुष मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर मानव जीवन को प्राप्त नहीं होता है, किंतु वो व्यक्ति परम महात्मा को प्राप्त होगा। क्यों होगा? कि अब वो निरंतर अभ्यास करने में लग गया, तो अंत में उसको वही याद आएगी। जैसे जो दिन भर में जो याद करोगे तो सपने में वही हमें याद आता है, तो ऐसे ही जीवन में जिसका चिंतन करते रहोगे, बस मरते समय वही याद आएगा। तो परमात्मा का चिंतन करने वाले परमात्मा को प्राप्त हो। किंतु जो इस ध्यान योग का त्याग करता है, उसके प्राण कृष्ण पक्ष में देह से निकलते हैं। ये क्लास के समय में भी आपको याद कराया था कि जो इस शिविर में ज्ञान क्लास में बैठेगा, उसका निश्चित करके किस पक्ष में? शुक्ल पक्ष में प्राण निकलेगा। और भगवान ने गीता में कहा कि जो शुक्ल पक्ष में जिनका प्राण छूटता है, उसको पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। तो अब आपको जो साधन बताया जा रहा है, आप शुक्ल पक्ष में ही प्राण छूटेगा, क्योंकि आपका चिंतन वही चल रहा है, वही चलता रहेगा। और जो कृष्ण पक्ष में प्राण छोड़ते हैं, उनको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। तो ये कृष्ण पक्ष क्या है? तुम्हारा देह भाव, जाति का भाव, अपने अंदर कर्तापन का, भोक्तापन का भाव, ये कृष्ण पक्ष है। और ये बाप, ये बेटा, ये पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये पुत्री, ये सारा जंजाल कृष्ण पक्ष है। और मैं चैतन्य दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव शुक्ल पक्ष का है। तो अभी जो आपने अभ्यास शुरू कर दिया है इन 3 दिनों से, तो ये तुम्हारा भाव शुक्ल पक्ष है। तो जब प्राण निकलेंगे तो यही चिंतन में निकलेंगे, दूसरा चिंतन आ ही नहीं सकेगा, आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि इसी का अभ्यास हो रहा है। तो जो अभ्यास करोगे, उसी अभ्यास में प्राण निकलेगा। उसके लिए वो दुखों के घर, कीट, पतंग, सांप, चूहे आदि महान दुखों की योनियों को प्राप्त होते हैं। अब तक यह केवल स्वरूप गीता का वाचिक पाठ हो रहा था, सत्संग नहीं। यह अभी जो हम 3 दिन से, आज चौथा दिन है, ये पाठ हो रहा है, अभी सत्संग नहीं हो रहा है कि पाठ कर दिया, रोज पढ़ के रख दी पुस्तक। अब आपके लिए पुस्तक बनकर आज आ गई है, हर व्यक्ति को पढ़ के रोज इसके बाद में फिर बैठना है अपने ध्यान में, तब वो सत्संग माना जाएगा। क्योंकि ध्यान में तुम्हारा किससे संबंध जुड़ेगा? सो हम प्राण से संबंध जुड़ेगा, मन से संबंध जुड़ेगा, संसार से तो संबंध जुड़ेगा नहीं। तो ये सत्संग माना जाएगा। जो आंखें बंद करके और आते जाते श्वास को देखोगे, समझ में आ रहा है ना? आते जाते श्वास को देखना है, तुम उसके साक्षी बनकर देख रहे हो। ये अभ्यास जितना बढ़ेगा, संसार तुम्हारा दूर होता चला जाएगा। इसलिए सत्संग करना जरूरी है। अभी वो भजन लंबा कितना बोल गई, 15 मिनट 10 मिनट गा रही है, कुछ संबंध जरूर नहीं रहा परमात्मा से। हमें तो परमात्मा से संबंध जोड़ना है।
तो इसलिए उसके लिए पाठ पढ़ के, ये पुस्तक पढ़ के रख कर और फिर अपने अंदर में डूबना है श्वास के साथ। चलो, यह स्वरूप गीता पाठ सत्य की ओर चलने के लिए सद्गुरु का आवश्यक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक उपदेश है। इसे पढ़कर ना छोड़ दें, प्रतिदिन इसको अवश्य पढ़ें और अभ्यास के रूप में ध्यान में बैठें। ईमानदारी से अभी यही करें। अभी ये नहीं कि शाम को कर लेंगे, अभी पढ़ा है इसको तो रख दो, पढ़े लेकर अब अपने अंदर उसको अनुभव करो। यही सच्ची गुरु दक्षिणा माने जाएगी। आज तक किसी ने गुरु दक्षिणा नहीं दी है, बस ये ऊपरी ऊपरी नाटक कर रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा आई है, लिफाफे में कुछ रख दो, हो गया। बिल्कुल इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। जितनी देर तुम ये बैठ कर आत्माधिक चिंतन करोगे, ये गुरु दक्षिणा, ये प्रभु प्रार्थना होगी, इसको प्रभु स्वीकार करेंगे कि गुरु स्वीकार, इसका कभी त्याग नहीं करना। और बिना दक्षिणा दिए दीक्षा सफल ही नहीं होती है। तुम्हारी उन्नति ही इसीलिए रुकी हुई थी आज तक 15, 20, 25 साल से। क्यों? कि बस तुम बाहर बाहर के भजन कीर्तन में, गाने में, पढ़ने में लगे थे, अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहे थे। अब इसका कभी त्याग नहीं करना, नहीं तो तुमने गुरु का या भगवान का त्याग कर दिया, इसका अभ्यास छोड़ दिया, आलस कर लिया, तो फिर इससे बड़ी कोई पृथ्वी पर हानि नहीं। ये महान दुर्गति का ही कारण है। शास्त्र कहता है गुरु दीक्षा तभी सफल होती है जब श्री गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण रूप दक्षिणा भेंट की जाती है। अपने को ही समर्पित करना है। ये पैसे, कपड़े, खाना पीना, ये तो बाह्य उपचार है। अपने को भी, अब मैं आपकी हूँ, आपका हूँ, और अब मेरे पर किसी का मन में अधिकार नहीं। तभी यह जीव गुरु ऋण, माता पिता ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, शास्त्र ऋण से मुक्त हो पाता है। तभी ये पांचों ऋणों से, 5 ऋण हर जीव के साथ लगे हैं। तो ये अभ्यास करेगा, आत्मचिंतन करेगा, तो ही ये 5 ऋण से मुक्त होगा। तुमने चाहे 1 से लेकर 100, 1000, लाख, करोड़ का दान भी क्यों ना किया हो। फिर से सुनो, 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का भी अगर तुमने दान कर दिया तो भी उससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। तुमने चाहे 1 से लेकर 100, 1000, लाख, करोड़ का दान भी क्यों ना किया हो, वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भावना से किसी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी व्यक्ति को क्यों ना दिया हो। तो अब तुम्हारी भावना पर भी विचार करना है। 1 लाख, 1 करोड़ जो भी दिया, तुम्हारी भावना क्या है? उसमें अपना स्वार्थ है कि दूसरे का हित छुपा हुआ है? तो उस पर भी उसका फल बनेगा कि तुमने यह देवताओं को अर्पित किया है, कि संसारी आदमी को अर्पित किया है, कि कोई तमोगुणी शराबी, मांसाहारी, जुआड़ी को कुछ दान दिया है। तो उसका भी फिर वो जैसा उपयोग करेगा उसी हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार का दान होता है, और 3 तरह के लोग होते हैं। सतोगुणी प्रकृति के भगत लोग, दान धर्म करने वाले, रजोगुणी शादी ब्याह, नौकरी, खेती, व्यापार करने वाले, और ये मांस मछली खाने वाले, हत्या करने वाले। तो 3 तरह के मनुष्य, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और 3 तरह का ही दान, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। उससे फिर 3 प्रकार की गति मिलेगी। या तो देवगति मिलेगी सतोगुणी दान वालों को, और मृत्यु लोक मिलेगा रजोगुणी दान वालों को, और तमोगुणी दान वाले को अधोगति प्राप्त होगी। पर यदि उस व्यक्ति ने आपसे उस प्राप्त धन का सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी रूप में उपयोग या दुरुपयोग किया है, तो उसी अनुसार उसका पुण्य
या पाप आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार के 1 से करोड़ धनराशि द्वारा आपका कल्याण से कोई संबंध नहीं है। स्टैंड वाला माइक छोटा वाला नहीं है इतना, आपको अपने से आपको अपने कल्याण हेतु गुरु दक्षिणा में अपना जीवन दान करना होगा, अपना सर्वस्व दान करना होगा। वो सर्वस्व धन आपके प्राण है। गुरु नित्य निरंतर वंदनीय है, इसीलिए प्रतिदिन पूजनीय वंदनीय गुरुदेव को एक घड़ी आधी घड़ी एकांत स्थल में सुविधा अनुसार बैठ नेत्र बंद कर श्वास का हवन अर्थात ज्ञान यज्ञ द्वारा आराधना पूजा करने की प्रतिज्ञा लेकर बैठना होगा। तो दक्षिणा क्या देना है आपको बता दिया कि 1 से लेकर करोड़ तक का भी दान कर दिया तो उससे तुम्हारा कल्याण का संबंध नहीं है, उससे संसार का काम होगा, बाहरी उपयोग होगा। लेकिन तुम्हारा कल्याण कब होगा? जब अपने श्वासों को अर्पित करिए। तुम्हारी असली पूंजी क्या है? प्राण। प्राणी तो हमारी असली पूंजी है। प्राण के बचाने के लिए कितना हम लाख लाख रुपया डॉक्टरों को ऑपरेशन करने का दे देते हैं, किडनी लेने के लिए दे देते हैं, हार्ट बदला लेते हैं, टांग रिप्लेसमेंट करते हैं, काय के लिए? अपने प्राण बचाने के लिए। तो हमारी असली संपत्ति क्या है? ये मकान, जमीन, खेती बाड़ी नहीं, प्राण है। तो इसको समर्पित करना है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को परमात्मा को मैंने, गुरु को मैंने अर्पित कर दिया। अब उनके ही चिंतन में मेरा ये समय जाएगा। ये तुम्हारा दान दक्षिणा गुरु स्वीकार करेगा। स्वरूप ध्यान के रूप में आगे बता दी गई है, उसमें देख ध्यान करने बैठ जाए। यह मन ही बंधन व मोक्ष का प्रमुख कारण है। अतः इसे संसार के नाम रूप व्यक्ति व वस्तु से हटाकर मोक्ष स्वरूप आत्मा और सद्गुरु परमात्मा में लगाना ही सच्ची भक्ति है। तुम इधर जो भी सोचते हो वो भीतर बैठे देखते रहते हैं। अतः प्रत्येक घंटे के बाद इतना सोच लिया करो कि वे मुझे देख रहे हैं। बस इसको समझो, हर घंटे के बाद 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है, तो फिर क्या सोचना है? वो मुझे देख रहे हैं। हर 1 घंटे के बाद, दिन भर में हर 1 घंटे के बाद इतना और सोच लिया करो कि वो अंदर बैठे देख रहे हैं। तो मेरे से कोई, उनसे कोई कर्म छुपा हुआ, कोई विचार छुपा हुआ, क्योंकि वो तो देख रहे हैं। भगवान ने तो कहा ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य द्युतिष्ठति, राम उमा सब अंतर्यामी। वो सबके अंतर में बैठकर सब देख रहा है। दुनिया वाले की आंख वहां नहीं पहुंच पाती है, दुनिया वालों की आंख वहां पहुंच पाती है जो सामने है, पर परमात्मा तो अंदर से ही विचार जगा और वो नोट कर लेता है। तो हर व्यक्ति को, जितने बैठे हैं सुन रहे हैं, वो जो 1-1 घंटा तो साधना नियमित उनको गुरु दक्षिणा देना ही है। उसमें तो चोरी करना ही नहीं है। कोई भी जरूरी काम आ जाए तब भी उसको करके ही सोना है, उसको करके ही खाना है, ये तो है। लेकिन अपने और दिन भर के क्रियाओं में भी परिवर्तन लाने के लिए कि दिन में भी कोई हमसे गलत काम न हो, तो क्या विचार करो कि अपने घर में कहीं पर भी कोई दीवार में, ताक में, टेबल पर क्या सोचो कि भगवान बैठे हैं और वो मुझे देख रहे हैं। जैसे घर में दादा की, कोई दादी की, नाना की, नानी की, बूढ़ा आदमी बैठा है अपना, और घर के लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही विचार करो कि वो परमात्मा बैठा है मेरे इसी सिंहासन पर और मेरे कर्मों को देख रहा है। तो 1-1 घंटे में 1-1 बार सोचो कि वो मेरे को देख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं।
तो फिर क्या हमसे गलत काम करने का साहस होगा? नहीं। अरे भगवान या गुरु मेरे को देख रहे हैं, ये विश्वास तुम्हारा नहीं हो रहा है। नहीं तो ये विश्वास अगर जम गया कि वो मुझे देख रहे हैं तो मेरे से कभी दुष्कर्म, पाप कर्म, अन्याय नहीं होगा। यह अभ्यास जितना बढ़ेगा आप पाप कर्म से बचते चले जाएंगे। कौन सा अभ्यास? एक एक मिनट का, एक एक मिनट का, बल्कि 30 सेकंड का, कि वो मुझे देख रहे हैं। बस ये अभ्यास जितना बढ़ेगा, जितना जल्दी जल्दी याद करोगे, तुम्हारे से कभी दुष्कर्म नहीं होंगे, तुम्हारा उन्नति होता जाएगा। भगवान हमारे मन को देखते हैं, संसारी लोग हमारे देह को देखते हैं। संसारी लोग हमारे देह को देखते हैं, ये कितना समय किसके पास बैठता है, और परमात्मा देखता है मन को कि कितने समय ये मेरे पास बैठता है। दोनों, एक शरीर है और एक मन है। तो संसार वालों के पास हमारा ये समय ज्यादा जाता है, परमात्मा के पास तो अब मुश्किल से एक एक घंटा निकाल रहे हैं, नहीं तो सारा 24 घंटे हम तो संसार के साथ ही जुड़े रहते थे। फिर से पढ़ो। भगवान हमारे मन को देखते हैं। भगवान हमारे किसको देखते हैं? और ये संसार वाले शरीर को देखते हैं। संसारी लोग हमारे देह को देखते हैं कि यह ज्यादा देर इसके साथ रहता है। भगवान कहते हैं मामनुस्मर युद्धच्च। अब तुम्हारा ये मोबाइल का भी उपयोग कम से कम करो, कम से कम, अनिवार्य है बस उतना ही करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ये सब संभालेंगे तुम्हारे घर वाले, बेटा बेटी बहू, उनका धंधा है। अब तुमने रिटायर्ड ले लिया, गृहस्थी से भी, नौकरी से भी, अब और मत घुसो। अब सब तुम कल प्राण निकल जाएंगे, तब भी तो सब उसको सौंपना पड़ेगा, बैंक का अकाउंट, लेन देन का। तो तुम सोचो कि आज ही मैं मर गया हूँ, आज ही मैं मर गई हूँ। तो इसलिए सर से ये चिंता छोड़ो, घर गृहस्थी का, लेन देन का, बस अपने श्वासों में मन को लगाओ। मन से मेरा ध्यान कर और तन से कर्तव्य कर्म करते रहो। तो तन से आपको घर छोड़ के जंगल जाना नहीं है, अपने उत्तरदायी कर्म से मुकरना नहीं है। तन से संसार का अनिवार्य कार्य करो और मन से परमात्मा का चिंतन करो। सर्वप्रथम भगवान या श्री गुरु को ध्यान में हृदय सिंहासन पर बैठावे, फिर किसी 1, 2, 2.5 अक्षर के जाप का हवन श्वास प्रश्वास में करे। तरीका बता रहे हैं कि भगवान को कोई भी एक छोटा से छोटा 2 अक्षर का, 1 अक्षर का, 2.5 अक्षर का कोई एक नाम चुन लो, क्योंकि ये श्वास अंदर जाएगा और बाहर आएगा, खाली खाली ये जाएगा तो ये फिर बाहर भटक जाएगा। इसलिए इसको कुछ काम दे दो। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है कि बाजार में सब सामान, आज हम रास्ते से आ रहे थे, बाजार सब सामान अपना अपना बेच रहे थे। एक व्यक्ति अपना सामान को ढककर और बेच रहा है, तो एक व्यापारी जो खरीदने वाला, वो क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। अरे तो ये करता क्या है? बोले जो कोई नहीं करता वो ये काम करता है। तो तू क्यों बेच रहा है? मेरे पास कोई काम नहीं है। अच्छा तो दाम क्या है? बोले दाम इसका 1 लाख रुपया है। वो सेठ करोड़पति तो था कि काम तो इसको बहुत दे दूंगा, इसको तो काम चाहिए, बिना काम किए रहता नहीं है। तो वो पक्का है, धोखा तो नहीं, बिल्कुल पक्का है। और जैसे उसने उठाया वो थोड़ा सा डलिया जैसा, और वो बोल पड़ा, काम बताओ नहीं तो खाता। तो घर ले चल, घर में अंदर हाथ पैर हिलाना नहीं पड़ा, चलना नहीं पड़ा। थाली भोजन के सामने आई, वो खाने लगा तो वो खड़ा हो गया, काम बता नहीं तो खाता हूँ। और वो सोचे तू खाए कि मैं खाऊं, तो हर बात में बस काम बता नहीं तो मैं खाता हूँ।
परेशान हो गया तो उसका चेहरा देखकर उसके मित्र ने कहा, अरे भाई तुम क्यों आज इससे चिंतित हो, तुम्हारा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? अरे क्या बताऊं, मैं भूत के चक्कर में पड़ गया। वो उसमें भूत था, उसको काम चाहिए, खाली ये रह नहीं सकता। बोले इतनी सी बात है तो काम लो। अरे मैंने तो उसको इतने इतने काम दे दिए, अमेरिका में शोरूम, हीरे जवाहरात का, इस पार से उस पार ब्रिज नहीं था, मेरे ट्रक आने जाने में असुविधा थी, ब्रिज बना दिया। एक से बोलने की देर है कि ये तो काम कर देता है। तो बोले मैं एक काम बताता हूँ, एक बोलो बांस काट के लिया है। बोले ये कोई काम है? जो हजारों लोगों से नहीं बनता था ब्रिज, वो इसने एक दिन में बना दिया। मेरे शोरूम खोल दिए बड़े बड़े शहरों में। बोले तो बोलना, फिर वो बांस काट के लाएगा, उसको बोलना, वो पूछेगा काम बता, तो बोलो चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जब तेरे को जरूरत हो तो बुला लेना, और जब जरूरत नहीं तो बोलना चढ़ो उतरो। तो ये मन भूत है, ये खाली नहीं रहता, ये चुप नहीं रहता। इस मन भूत को भी बोलो चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अंदर जाए तो देखो और बाहर आए तो ये काम दे दोगे, नहीं तो ये फिर भाग जाएगा। तो ये मन भूत को एक अक्षर ओम, दो अक्षर राम, ढाई अक्षर में सोहम, जो तुमको शिवोहम, सोहम, राम, ओम, एक कोई मंत्र जब प्राण में जोड़ दो बस, और तुम देखते रहो। और फिर से सर्वप्रथम भगवान या श्री गुरु को ध्यान में हृदय सिंहासन पर बैठावे, फिर किसी एक, दो, ढाई अक्षर के जाप का हवन श्वास प्रश्वास में करें, तभी आपकी भक्ति सफल होगी। पेट पूर्ति कर्म करने के अतिरिक्त जितना समय बचे जीवन के मुख्य कर्म में जोड़े रखें। जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? परमात्मा पाना, मुक्ति पाना। तो जितना भी जीवन निर्वाह के अलावा समय बचे उसी में लगाओ। किसमें? परमात्मा चिंतन में। करोड़ों जन्मों के बाद यह जीवन मिला है, इसे यूं ही व्यर्थ ना करें। 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे ईश्वर भजन में आज से अवश्य लगावें। आपकी ओर से प्रतिदिन यही गुरु दक्षिणा, गुरु सेवा, गुरु को भेंट होगी। समझ रहे हैं? गुरु दक्षिणा, गुरु सेवा, गुरु प्रार्थना इसी चिंतन से होगी। और कुछ ये बाहर की स्थूल वस्तु के लेने देने को तुम गुरु दक्षिणा मत समझना। आपने 1 रुपया से लेकर 1 लाख या करोड़ का दान दिया होगा, उससे उन प्राप्तकर्ता का अवश्य काम बन जाएगा, किंतु आपका उस दान द्वारा कल्याण नहीं होगा। आपने जिसको दान दिया उसका वो समस्या कुछ थी, लड़की की शादी नहीं हो रही है, या मेरा मकान की छत नहीं डाल पा रही है, कि मैं लड़के को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तुम दे दो पैसा, वो काम कर लेगा, उसका हो जाएगा, पर तुम्हारा कल्याण उससे नहीं होगा। वो दान तो आपका संसारी बंधन का कारण होगा। तो वो जो तुमने दान दिया है वो संसारी बंधन का कारण होगा। कौन सा? स्वर्ग मिल जाएगा। निष्काम भाव से तुमने दान दिया, उपयोग उसने अच्छा कर लिया तो स्वर्ग मिल जाएगा, दुरुपयोग किया तो नरक मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण नहीं, वो तो संसार बंधन का कारण होगा। पुण्य कमाओगे तो भी संसार है, और पाप करो तो भी संसार है। पाप कर्म को पाप तो जाने सब जग कोय, पुण्य कर्म भी पाप है कहे निरंजन कोय। पुण्य कर्म भी पाप है, ये तो कोई ज्ञानी संत ही कहता है। पाप तो पाप दुनिया बता देती है कि पाप कर्म तो पाप है, जाने सब जग कोय। पुण्य कर्म भी पाप है कहे अनुभवी कोय। तो इसलिए तुम्हारे बंधन का ही वो कारण बनेगा। तुम्हारा कल्याण उस दान से नहीं होगा, जिसको दिया उसका तो लाभ हो जाएगा जो जरूरत थी। परिवार के लिए किया तो उन्हीं के मध्य में फिर जन्म लेना पड़ेगा।
भगवान संबंध में दान दिया तो भगवान के लोग स्वर्ग आदि से पुनर्जन्म मिलेगा। किसी महापुरुष सद्गुरु के प्रति किया तो संसार से सदा के लिए तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो ये जाएगी। 3 तरह का अंतर भी बताया जा रहा है कि तुमने किसके प्रति दान किया। देवताओं के प्रति किया तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तुमने किसी संसारी व्यक्ति को दिया तो तुमको यहाँ संसार में यश मिल जाएगा, और तमोगुणी दान दिया तो तुम्हें अधोगति होगी। फिर से पढ़ो तीनों का। परिवार के लिए किया तो उन्हीं के मध्य में फिर जन्म लेना पड़ेगा। भगवान संबंध में दान दिया तो भगवान के लोक स्वर्ग आदि से पुनर्जन्म मिलेगा। किसी महापुरुष सद्गुरु के प्रति किया तो संसार से सदा के लिए तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। किसी सद्गुरु के प्रति तुमने निष्काम भाव से दान दिया तो तुम्हें सदा के लिए वो मुक्ति मिल जाएगी। देवताओं के लिए किया तो स्वर्ग मिल जाएगा, संसारियों के लिए दिया तो संसार में आना पड़ेगा। परीक्षा हाल में विद्यार्थी उस सीमित समय में अति शीघ्रता से अधिक प्रश्नोत्तर करने की चेष्टा करता है। दौड़ के खेल में खिलाड़ी अधिक से अधिक कदम तीव्र गति से बढ़ाने में तन मन जीवन तक लगा देते हैं। मृत्यु की घंटी बजने ही वाली है। यमदूत कब इस देह से छीन ले जाएंगे पता नहीं, इसीलिए उसके आने के पहले अधिक से अधिक आत्मचिंतन में मन को उलझाए रखें ताकि नरक द्वार में प्रवेश न मिले। ये 3 एक दृष्टांत छोटे छोटे दे दिए हैं कि इसमें आदमी चाहता है कि मैं अधिक से अधिक करूं, अधिक से अधिक पेपर में भी अधिक से अधिक लिख दूं, और ऐसे रन बनाने में दौड़ने में भी अधिक से अधिक सबसे आगे निकल जाऊं। और इसी प्रकार तीसरा, मौत आने के पहले जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मैं भगवान का भजन करूं, बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे क्रिकेट खेल में बैटिंग कर तेजी से दौड़कर अधिक से अधिक रन बनाने में खिलाड़ी अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगा देता है, इसी प्रकार मृत्यु के क्षणों में विवेकी जीव मन को प्रत्येक श्वास को आत्मनिष्ठा आत्मचिंतन में ही लगाता है। सत्संग का तात्पर्य केवल वार्ता शास्त्र पाठ नहीं। सुन लिया, इसको फिर सुनो। सत्संग का तात्पर्य केवल वार्ता शास्त्र पाठ नहीं, अपितु ध्यान चिंतन से है। ध्यान चिंतन हो रहा है अपना स्वरूप का तो सत्संग है, और नहीं तो वो लंबा जैसे अभी गीत गा के बता दिया इतना लंबा का कोई भजन या ये पुस्तक पढ़ के ही रख दिया, ये सत्संग नहीं है। पुस्तक भी है, प्रेरणादायक है कि तुमको सत्य में जोड़ेगी, इसलिए रोज पढ़ना भी है इसे। इतना मैटर जो अभी सुन रहे हो कोई तुम्हें ग्रंथ में नहीं मिलेगा। सारे विश्व के जितने ग्रंथ हैं सब बात उसी में लिखी है, पर ऐसे ऐसे बिखरी यहाँ वहाँ इसमें उसमें, यहाँ एक ही निष्ठा बढ़ाने वाला होगा। सत्य वस्तु आत्मा में मन को खड़ा करना है। आत्मा सत्य तो है पर दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए आत्म स्वरूप परमात्मा को जो पा चुके हैं उन संत में अपने मन को संसार चिंतन से समेट कर लगाना होगा, तभी सद्गुरु शरणागति मानी जाएगी। भगवान सद्गुरु की शरणागति मानी जाएगी, नहीं तो पत्नी की बच्चों की शरणागति हो रही है, बाप माँ की नहीं संसार वालों के ही लिए तुम जीवन खत्म कर रहे हो। गुरु के भगवान के प्रति नहीं हो रहा था, अब तुम्हारा इन 3 दिनों से गुरु भगवान के प्रति समर्पण हो रहा है। भगवान बुद्ध भी अपने शिष्यों को कहते थे कि मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है उस पर अगर तुम चलते हो तो तुम दूर रहकर भी सदा मेरे पास ही हो। गुरु तुम्हारा अमेरिका इंग्लैंड में हो कि कहीं भी हो, लेकिन तुम्हारा मन उसके प्रति है तो तुम उसी के पास हो। और तुम गुरु के पास बैठे हो और मन संसार में है तो फिर तुम गुरु के पास नहीं हो, संसार में फंसे हो। थोड़ा इसी
भगवान बुद्ध भी अपने शिष्यों को कहते थे कि मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया है उस पर अगर तुम चलते हो तो तुम दूर रहकर भी सदा मेरे पास ही हो, और यदि तुम मेरे उपदेश का पालन नहीं करते हो तो तुम मेरे पास रहकर भी मुझसे बहुत दूर हो। आ गया ना समझ में? अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यस्ते कथिता यथा प्रकाश्यन्ते महात्मनः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजमूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। तो ये जो तुम बोल तो सब लेते हो, तुम्हें तो ये इसका अर्थ क्या? तुम ही, नॉट अदर, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे भ्राता, तुम ही मेरे सखा, तुम ही मेरे स्वामी, सब कुछ तुम ही। लेकिन हमने तो भी लगा दिया, क्योंकि इधर पिता, ये माता, ये भाई, ये बंधु, उधर भी जोड़ दिया और इधर भी, इसलिए ये चालबाजी नहीं चलेगी। तुम्हें हो यानी तुम ही, और तुम्हारे अलावा मेरा कोई भाई बंधु पिता माता नहीं। लक्ष्मण ने भी यही कहा था राम जी को। राम कहते हैं कि जा बाप माँ की सेवा करना, मेरा संग छोड़ दे, जंगल में तू क्यों जाता है, तेरे को थोड़ी कहा है। नहीं, गुरु पितु मात न जाने काहू, तुम ही मोड़ सब कुछ, तुम ही मेरे सखा स्वामी हो। गुरु पितु मात न जाने काहू, मेरा कोई गुरु नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, तो तुम ही मेरे पिता माता। राम ने तो भी उन्होंने यही कहा। तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ और बस श्वास के पीछे मन को लगा दो। श्वास तो चल ही रहा है, उसके पीछे मन को लगा दो और मन को आदेश दो कि तुम देखो श्वास किधर है। मन को तुम आदेश दो कि श्वास देखो किधर, ढूंढो किधर है श्वास, किधर जा रहा है। बस एक काम, मन के को लगा दो श्वास के पीछे। अंदर जाए तो देखो, रुक जाए तो देखो, बाहर आए तो देखो, बाहर रुक जाए तो देखो, बस केवल देखो। मन लग गया, अब संसार से हट गया और गुरु परमात्मा में लग गया, जुड़ गया, क्योंकि प्राण परमात्मा से जुड़े हैं और मन प्राण में जुड़ गया। ये प्राण परमात्मा चला रहा है, परमात्मा की शक्ति से ही भीतर बाहर हो रहा है। तो अब इस प्राण के साथ मन को जोड़ दो, वो अंदर जाए मन भी प्राण के साथ परमात्मा तक, और फिर ये मन लौट कर आए बाहर और फिर बाहर से अंदर। तो ये बार बार परमात्मा से तुमको जोड़ता रहेगा, क्योंकि प्राण परमात्मा से जुड़े हुए हैं। अंदर गया तो भी प्राण को परमात्मा ही ले रहा है, बाहर ला रहा है परमात्मा, इसको परमात्मा ही ला रहा है प्राण को चलाने वाला परमात्मा। और तुम्हारा मन अब प्राण के साथ जुड़ गया, तो बस हर श्वास में यही चिंतन करो, देखते रहो प्राण किधर जा रहा है।
मन भूत को बाहर के कामों से हटाकर अपने मतलब के काम में लगा दो। मन को काम चाहिए, नहीं तो तुम्हें फिर वो संसार में खींच ले जाएगा। इसलिए मन को प्राण के साथ जोड़ दो तो वो परमात्मा में खींच ले जाएगा। सूर्य की किरण तुमको छू रही है। प्रातः काल या दिन में सूर्य की किरण रोशनी तुम्हें छू रही है तो तुम सूर्य को भी छू रहे हो। सूर्य के साथ तुम्हारी एकता हो गई। ऐसे ही इन श्वास को तुमने छू लिया तो तुमने परमात्मा को ही छू लिया, क्योंकि श्वास परमात्मा में जुड़ा है। श्वास परमात्मा में से निकल रहा है और वो तुम्हारे शरीर के अंदर तक आ रहा है, तो तुम परमात्मा से जुड़ गए। सूरज की रोशनी सूरज से निकलकर तुम्हें छू रही है तो तुमने सूरज को ही छू लिया है, क्योंकि किरण सूरज से अलग नहीं। इसी तरह ये प्राण परमात्मा से अलग नहीं। तुमने प्राण को छू लिया और तुम परमात्मा को ही छू गए। प्रार्थना के समय हाथ जुड़े होना चाहिए, ये बात कभी मत भूलो। इसको भूल जाते हो, तुम्हें थकावट लगती है हाथ जोड़ के रखने में। संसार के काम में थकते नहीं हो। 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करते हो हाथों से, तब थकावट नहीं लगती है। पर भगवान के लिए हाथ जोड़ने तो थकावट लगती है, हाथ नीचे कर लेते हो, लज्जा की बात है। परमात्मा या गुरु के सामने और हम बिना हाथ जोड़े खड़े रहें? संसार वालों के सामने तो हम हाथ जोड़ते हैं। परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तुमने सम्मान के सहित प्रार्थना नहीं की है, आदर भाव के साथ प्रार्थना नहीं की है। आदर भाव हम जिसके प्रति करते हैं हाथ जोड़ लेते हैं, सम्मान जिसका करते हैं उसको हाथ जोड़ते हैं। कई लोग कहते हैं जय राम जी की, कोई कहता है जय शिव, कोई कहता है जय श्री कृष्ण, कोई कहता है ओम नमो भगवते। तो ये प्रार्थना तभी है जब तुम्हारे हाथ उनके सामने जुड़ते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना होती है। संसार में भी बड़े लोगों से अपना काम कराना है तो हाथ जोड़कर, तो भगवान से गुरु से भी हमको प्रार्थना करना है अपने कल्याण की, हाथ जोड़कर। दोनों हाथ जुड़ने का मतलब है जीव ब्रह्म एक हैं। ये हाथ जोड़ के जो नमस्कार किया जाता है संसार में,
जय राम जी की, जय श्री कृष्ण, जय शिव। तो ये इसका मतलब है अब जीव अलग नहीं रहा, जीव और ब्रह्म दोनों एक हो गए। चाहे सोहम कहो कि शिवोहम कहो कि अहम ब्रह्मास्मि, अब एक हो गए। तो ये दोनों हाथ को जुड़ने का मतलब है अब जीव अलग नहीं रहा, परमात्मा में मिल गया है। ऐसे प्रार्थना प्रतिदिन करो। परमात्मा को, गुरु को हमेशा सम्मानित करना है, अपमानित नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, सम्मानित करना। तभी उनके मन में हमारे कल्याण की करुणा जगेगी। वो करुणा सागर है और करुणा करके ही जीवन दिया है। कबहु करी करुणा नर देही, नर देही जो मिला है उन्हीं की दया से मिला है। ये उनको नमस्कार वंदन करना ही चाहिए। कस्त्वं कस्त्वं, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, आप बद्ध हैं, जीव हैं। तो जन्म मरण किसका? पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जाति बंधु। कस्त्वं सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम, दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। हाथ खोलें। प्रतिदिन ये पाठ पढ़ना भी है और पाठ पढ़ के फिर अभी जैसे कम समय था तो 5 मिनट के लिए बिठाया, आपको तो पूरे समय बैठना